स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्य घटिया किस्म के हैं। क्या काम तय समय के अनुसार देरी से हो रहे हैं? क्या इन कार्यों के विचार विमर्श में सांसद और विधायकों को शामिल नहीं किया जा रहा है? क्या आना सागर झील से जुड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से भू माफियाओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है? क्या निर्माण कार्यों के लिए झील संरक्षण नियमों की अनदेखी की जा रही है? अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों को लेकर एक नहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े किए हैं अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने। जैसा कि सब जानते हैं कि केंद्र सरकार की योजना के तहत अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए के कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, लेकिन अब इन प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी और धीमी गति को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर भवानी सिंह देथा अजमेर आए। देथा ने प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में जनप्रतिनिधि के रूप में केवल कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार जयपाल और मेयर ब्रजलता हाड़ा शामिल थी। डॉक्टर राजकुमार जयपाल तो एक दिन पहले ही राज्य सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। अगले ही दिन बैठक हो गई। डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने इस बैठक को स्थगित करने का सुझाव दिया था, लेकिन बैठक हो गई। बैठक हुई तो डॉक्टर जयपाल को असुविधा हुई। उन्हें बिना तैयारी के बैठक में भाग लेने के लिए जाना पड़ गया। हालांकि डॉक्टर जयपाल ने बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि उनके लिए यह बैठक महज औपचारिकता भरी ही रही। वहीं गहलोत सरकार की ओर से बनाए गए दूसरे डायरेक्टर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती बैठक में उपस्थित नहीं थे। बैठक में मौजूद रही नगर निगम की मेयर ब्रजलता हाड़ा ने तोपदड़ा में बन रहे धोबी घाट सहित कई कार्यों में हो रही देरी पर सवाल उठाया। दूसरी ओर भाजपा नेता और नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने अजमेर स्मार्ट सिटी को मिली 22वीं रैंकिंग पर चिंता, नाराजगी और रोष जताया है। इसके साथ ही जैन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों को घटिया बताया है। डिप्टी मेयर जैन ने इस बात पर भी रोष व्यक्त किया है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों से जुड़ी बैठकों में सांसद भागीरथ चौधरी और अजमेर के विधायक वासुदेव देवनानी एवं श्रीमती अनिता बघेल को नहीं बुलाया जा रहा है। आज स्मार्ट सिटी को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जहां पर स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए अधिकारी इकट्ठे हुए और उनके द्वारा एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया गया। वो सीधे सीधे बताता है कि जिस प्रकार के उल्टे काम, धीमे काम, घटिया काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अधिकारी कर रहे हैं, उसकी बानगी उस कॉफ़ी टेबल के इनॉग्रेशन में नज़र आई कि उसके विमोचन के समय जब वो पुस्तिका बांटी गई तो वो किताब ही उल्टी छपी हुई थी। फ्रंट पेज कुछ कह रहा है और उसके अंदर की जो तस्वीरें हैं वो कुछ कह रही है। तो अजमेर में जिस प्रकार के उल्टे काम स्मार्ट सिटी के नाम पे अधिकारी कर रहे हैं, वो अपने आप में सोचने का विषय है कि स्मार्ट सिटी की जब नई रैंकिंग जारी होती है तो अजमेर पहले 20 में नहीं होता। राजस्थान के अन्य शहर 5 नंबर पे, 10 नंबर पे होते हैं और अजमेर की रैंकिंग 19 से 22 पे चली जाती है। कल ही वो रैंकिंग जारी हुई और हमारे अधिकारियों को वो रैंकिंग गिरने का कोई अफसोस नहीं है, उल्टा वो कॉफ़ी टेबल बुक जारी करके उसके सेलिब्रेशन को मना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खेदजनक और चिंताजनक और निंदनीय यह है कि स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, स्मार्ट सिटी में हिस्सा नगर निगम दे रही है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के काम को पूरा करने के लिए उसका बाकी पैसा नगर निगम दे रही है, एडीए दे रही है, लेकिन अजमेर के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा इस प्रकार के कार्यक्रमों में, स्मार्ट सिटी की मीटिंग्स में की जा रही है। हमारे विधायक, हमारे सांसद को उस मीटिंग में बुलाया नहीं जाता, केवल मात्र अधिकारी और स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए जो उनके प्रोजेक्ट्स के जो नोडल ऑफिसर्स है उनको बुला करके ये कार्यक्रम किया गया है। डिप्टी मेयर ने आना सागर झील पर चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों को झील संरक्षण के अधिनियम के विरुद्ध बताया है। डिप्टी मेयर जैन ने इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे
पाथवे से भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। नो कंस्ट्रक्शन जोन में निर्माण कार्य करने के लिए आनासागर लेक का पानी कम करके उसका डूब क्षेत्र 13 से घटाकर 11 फीट पर लाया जा रहा है। आनासागर जो हमारी लेक है उसका जिस प्रकार गला घोटा जा रहा है, जिस प्रकार उसका पर अत्याचार किया जा रहा है, पाथवे बनाने के नाम पर भूमाफियाओं को जमीनों को छोड़ा जा रहा है, और वो पाथवे जिस प्रकार बन रहे हैं, वो पाथवे बनाने के लिए या तो पूरे आनासागर के चारों ओर डूब क्षेत्र को छोड़ते हुए फिर पाथवे बनना चाहिए था। उसके विपरीत डूब क्षेत्र में एफटीएल का मानक कम करके आनासागर को खाली करके जो 13 फुट तक की उसके भराव क्षमता थी उसको खाली करके 11 फुट लाया जा रहा है, जिससे इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जो अवहेलना की जा रही है, झील संरक्षण एवं संवर्धन के जो नियम है उसकी जो अवहेलना की जा रही है, और तो और झील संरक्षण संवर्धन के अंतर्गत जिस प्रकार नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया गया है, उसमें जिस प्रकार का निर्माण किया जा रहा है, उनको छुपाने के लिए आनासागर झील में पानी का जल स्तर गिराया जा रहा है। सीधा सीधा अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो काम, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था वो हमारा एलिवेटेड रोड था। वो एलिवेटेड रोड 2020 में पूरा होना था, आज 21 खत्म होने आ गया। जून 2020 में पूरा होना था, 2021 का जून खत्म हो गया, और वो आज भी 10 का 10 खड़ा है। इतना धीमी गति से कार्य चल रहा है, उसके कारण अजमेर की रैंकिंग गिरी। अजमेर के स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं किया। अगर समय पर पूरा करते, आज वो एलिवेटेड रोड बन जाती, तो उसके कारण से जो पॉइंट्स मिलते, अजमेर की स्मार्ट सिटी की रैंकिंग सुधरती, अजमेर पहले 10 शहरों में आ जाता। आज मैं आग्रह करना चाहूँगा राजस्थान सरकार से कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर जिस प्रकार का खेल अजमेर में अधिकारी कर रहे हैं, उस पर संज्ञान लें। केंद्र की मोदी सरकार ने अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा, लेकिन उस सपने को तोड़ने की कोशिश न करें। अजमेर की जनता के सपने को तोड़ने की कोशिश ना करें। स्मार्ट सिटी में जो घटिया काम कर रहे हैं उन पर रोक लगे, और स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स बहुत धीमी गति से चल रहे हैं उनको त्वरित गति से पूरा कराएं, जिससे अजमेर की जनता को राहत मिल सके। अब सुन लेते हैं अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन और अजमेर के प्रभारी सचिव डॉक्टर भवानी सिंह देथा ने बैठक के बाद क्या कहा। जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर भवानी सिंह देथा ने अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए जनता से सहयोग की अपील की है। थे उसको अप्रूव किया। 2 नए हमारे डायरेक्टर्स आए हैं। मेयर साहब का स्वागत हुआ है, राजकुमार जयपाल साहब, गोपाल जी बावती तो नहीं आ पाए, नेक्स्ट मीटिंग करेंगे। उसके अलावा जो आनासागर में वाटर स्पोर्ट्स की बात हुई है, कुछ जो रेलवे के सहयोग से हम लोग कर सकते हैं उसकी बात हुई है, और अजमेर का जो नंबर 21वां इसको और बेहतर किस तरह लाएं उसकी बात हुई है। कोविड प्रोटोकॉल में कैसे करें उसकी बात हुई है। उसके साथ साथ हॉस्पिटल के जो नए प्रोजेक्ट हैं सर्जिकल वर्क, उसकी स्मार्ट सिटी बोर्ड ने अप्रूवल दी है। तो सरकार का, आदरणीय धारीवाल साहब का, सरकार का सबका प्रयास है कि अजमेर में स्मार्ट सिटी काम अच्छे हो, बेहतर हो और जल्दी हो, और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग ले सके। धारीवाल जी की बात की आपने, तो वैकल्पिक मार्ग नहीं उसका चल रहा है, उसका लैंड का चल रहा है। जयपुर में फाइल भेज दी है, जो पाल 20 लाख का, उसको हम एक्सपेडाइट करा रहे हैं और उसका काम जल्दी चालू करा देंगे। लैंड का कुछ चल रहा है वो करा देंगे सर। मंत्री जी लास्ट ईयर जनवरी में आए थे, तो ध्यान है हमें, उनके इंस्ट्रक्शन पालना करा रहे हैं। तो 100 से अधिक प्रोजेक्ट हैं, अभी तक कितने % काम है? मेरे हिसाब से जो काम अभी चल रहा है लगभग 40% एक्सपीरियंस हो गया है, और काम कंप्लीट हुए हमारे लगभग शायद 15 के काम कंप्लीट हो। बाकी गति अच्छी है पूरी कंट्री में, 20वां नंबर है। सबसे बड़ी बात है मंत्री जी के डायरेक्शंस में राजस्थान अभी टॉप पे, और हम और बेहतर कोशिश करेंगे कि इसको बदुस्तर रखें, हम पब्लिक की जन भावना के मुताबिक अच्छे से कार्य हो। सर, आनासागर में मिट्टी डालने को लेकर भी एक इशू। ये आनासागर का जो है ना, वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, बोर्ड ने अप्रूव किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने उसको पास किया है, और लोगों की कई समय भी यहाँ कलेक्टर कई सालों से डिमांड थी, उदयपुर में फतेह जाकर के जब झील के चारों में जा सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं जा सकते। तो अच्छा कार्य हो रहा है, इसको सबको ऑनर करना चाहिए। लेकिन डिप्टी मेयर नीरज जैन की ओर से खड़े किए गए सवाल ही बने हुए हैं। मरु प्रहार, हर खबर सबसे पहले घर बैठे आपके मोबाइल पर, रहिए अपडेट मरु प्रहार के साथ।